आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वीरता, त्याग और मित्रता की अमर गाथा है। ये कहानी है कर्ण की, जो सूर्यपुत्र कहलाया लेकिन सूतपुत्र के नाम से जाना गया। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजमहल में, जहां कुंती नाम की एक राजकुमारी रहती थी। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पालित पुत्री थी। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा उनके महल में पधारित। कुंती ने पूरे मन से उनकी सेवा की। ऋषि दुर्वासा उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। कुंती को यह बात अजीब लगी। क्या सच में कोई मंत्र इतना शक्तिशाली हो सकता है? जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। एक दिन जब वो अकेली थी तो उसने मंत्र की सत्यता परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला और सूर्यदेव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। उनका तेज इतना था कि कुंती की आंखें चुंधिया गईं। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। कुंती घबरा गई। वह तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए उसका जाप कर रही थी। उसने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया था। लेकिन सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूं। और इस तरह कुंती के गर्भ में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज में अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हुए उसने अपने हृदय को कठोर बनाया और नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। ये निर्णय उसके लिए कितना कष्टकारी रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक मां का अपने बच्चे को त्यागना, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। भाग्य की बात देखिए, वही टोकरी गंगा के किनारे अधिरथ नाम के सारथी के पास पहुंची। अधिरथ राजा धृतराष्ट्र का सारथी था। जब उसने टोकरी में उस तेजस्वी बालक को देखा तो उसका हृदय प्रेम से भर गया। उसकी पत्नी राधा भी बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठी। उन्होंने इस बालक को अपना पुत्र मानकर पाला और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बचपन से ही असाधारण था। उसमें एक अलग तेज था, एक अलग आभा थी। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी रुचि युद्ध कला में बढ़ती गई। वो धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल था। लेकिन जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा जताई तो द्रोणाचार्य ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, सारथी के पुत्र को नहीं। ये अपमान कर्ण के लिए असहनीय था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सुना था कि परशुराम जी महान गुरु हैं और वे ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। कर्ण ने एक कठिन निर्णय लिया और उसने अपनी पहचान छुपाकर खुद को ब्राह्मण बताया और परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने अपनी मेहनत और लगन से सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वो धनुर्विद्या में इतना निपुण हो गया कि स्वयं परशुराम जी भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन जब परशुराम जी आराम कर रहे थे और उनका सिर कर्ण की जांघ पर था, तो एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मारा। कर्ण ने दर्द सहन किया, लेकिन गुरुजी की नींद भंग नहीं होने दी। जब परशुराम जी की नींद खुली और उन्होंने खून देखा तो वे समझ गए। उन्होंने कहा, केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वो बिच्छू के डंक को सह ले, ना कि किसी ब्राह्मण में। कर्ण का भेद खुल गया था। क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वो उसके काम नहीं आएगी। ये पहला श्राप था जो कर्ण को मिला। दूसरा श्राप उसे तब मिला जब वो धनुष का अभ्यास कर रहा था। गलती से उसका तीर एक गाय के बछड़े को लग गया और वो मर गया। उस बछड़े के मालिक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा, जब वो सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इन श्रापों के बावजूद कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि उसकी नियति में संघर्ष लिखा है। फिर एक दिन वो समय आया जब हस्तिनापुर में रंगभूमि में राजकुमारों का कौशल प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का शानदार प्रदर्शन किया था। तभी अचानक कर्ण रंगभूमि में प्रवेश करता है। कर्ण का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने अर्जुन के सामने चुनौती रखी,
लेकिन कृपाचार्य ने कहा कि केवल राजकुमार ही राजकुमार को चुनौती दे सकता है। कर्ण के पास कोई राज्य नहीं था, इसलिए वो अर्जुन को चुनौती नहीं दे सकता था। ये वो क्षण था जब दुर्योधन ने इतिहास बदल दिया। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अंगराज कर्ण। ये नाम उसी दिन से कर्ण की पहचान बन गया। दुर्योधन ने कहा कि वो केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। ये मित्रता कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनी। दुर्योधन ने कर्ण को वो सम्मान दिया जिसके लिए वो तरसता था। बदले में कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा का वचन दिया। ये मित्रता इतनी गहरी थी कि कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा दुर्योधन का साथ दिया। लेकिन कर्ण केवल अंध भक्त नहीं था। जब भी दुर्योधन शकुनी की चालबाजी की तरफ झुकता था, कर्ण उसे समझाता था। वो कहता था कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता था कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है वो उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। कर्ण की वीरता का प्रमाण तब मिला जब दुर्योधन को चित्रांगदा की राजकुमारी से विवाह करना था। लेकिन कई शक्तिशाली राजा उस राजकुमारी को पाना चाहते थे। जरासंध जैसे महान योद्धा, शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व और रुक्मी जैसे राजा सभी वहां मौजूद थे। कर्ण ने अकेले ही इन सभी महान योद्धाओं को हराया। जरासंध जैसे अजेय समझे जाने वाले राजा को भी कर्ण ने परास्त किया। ये कर्ण की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण था। उसने साबित कर दिया कि जन्म से नहीं, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। इस तरह कर्ण का जीवन शुरू हुआ था। एक ऐसे योद्धा का जीवन जो जन्म से ही संघर्ष करता रहा, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां व्यक्ति को तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो व्यक्ति हर मुश्किल का सामना कर सकता है। कर्ण की ये गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सच्ची मित्रता और वफादारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है।